आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़। अभी तक हमेशा की तरह भोजपुरी में रामलीला होती चली आ रही है। जैसे ही इस वर्ष रामलीला होनी शुरू हुई, किसी ने अफजलगढ़ एसओ को यह बताया कि मंच पर नर्तक नाच रही हैं। एसओ ने वहां आकर रावण का पाठ कर रहे व्यक्ति के चपत मार दिया और सुनने में तो ये आया कि रामचरितमानस को भी वहां से फेंक दिया गया है। ग्रामीणों ने बुरी तरह से हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे डॉक्टर एमपी सिंह ने उन्हें जाकर किसी तरह समझा बुझाया और क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ से जाकर शिकायत की। क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ ने कहा कि जांच की जा रही है, अगर इस तरह करे गया है तो थाना अध्यक्ष अफजलगढ़ पर बताया गया कि गांव में रामलीला चल रही थी और रामलीला में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर कुछ व्यवधान उत्पन्न किया गया। उनके कुछ सामान उठाने की बात उन्होंने बताई, जिस पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी तथा मर्यादा में रहकर परमिशन लेकर जो रामलीला वो अपना कर रहे हैं सुचारू रूप से अपना चला। अभी वीडियो फुटेज और अन्य चीज प्राप्त कर देखेंगे और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। आई पुलिस एकदम से और एकदम से क्या से जो है मंच पर चल गई। पहले मारा रावण का वो रावण का जो पाठ कर रहा था उसका मारा चपत है जी। फिर रामायण में लात मारी है जी। हाँ, फिर क्या भगदड़ मच गई तो मैं भी गिर गया साथ कुर्सी पर। 93 साल की औरत बता रहे हैं कि रामायण में लात मारी, वो किसने मारी थी? एसओ साहब ने, योगेश कुमार एसओ साहब ने मारी थाना अफजलगढ़ के। क्या मामला है पूरा जो आप आज यहाँ? ये मामला ऐसा है जी, रामलीला हमारे यहाँ हो रही थी, वो लास्ट दिन था, रावण वध होना था। अब ये पुलिस वाले पहुँचे वहाँ, इनके हाथ में डंडे थे, इन्होंने जाके ऐसा कर दिया कि गुंडा भी नहीं कर सकता स्थिति जो इन्होंने बनाई है। सारी पुलिस गाड़ी भर के गई और मंच पर चढ़ गई और रावण के साथ चाटे मारने शुरू कर दिया। रावण की जो ग्रिल होती है और रेल, वो उसमें लात मारी इन्होंने, बताइए। और हमारी वो महिला, यहाँ सुन लो एक बार, चुप हो जाओ। अब हमारी महिलाएं भी थी, हमारी महिला भी बेचारी डर के भागी। वहाँ बहुत सी महिलाओं को चोट भी लगी गिर के वहाँ। और वो पार्टी वालों की साहब इतनी बेइज्जती करी, माँ बहन की गाली तो इनके लिए एक नॉर्मल है, सबको ही गाली दी, हमारी औरतों को भी। और वो पार्टी वाले जो थे बेचारे रोके गए वहाँ से। हमारे तो रामायण की पूरी रामलीला भोजपुरी में बहुत वर्षों से बहुत अच्छी रामलीला का प्रदर्शन होता है। मैं भी वहाँ आता हूँ, सब गांव वाले बड़े मन के साथ रामलीला का प्रदर्शन करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन करना एक कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत होता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे संस्कार के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे जो पूर्वज हैं और जो हमारे भगवान हैं उनके बारे में जानकारी के लिए इस तरह के प्रदर्शन रामलीला के होते हैं। रामलीला का समाप्ति का समय था, उस समय जो है रावण वध की तैयारी वाला जो प्रसंग था वो चल रहा था। वहाँ नर्तकी नचाए जाने का कोई प्रश्न नहीं होता। कोई सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा निर्णय लिया कि कोई नर्तकी नहीं नचाई जाएगी। गांव वालों ने उसका स्वागत किया और प्रशासन का सहयोग किया कि वहाँ नर्तकी नहीं नचाएगी। लेकिन उसके बाद जो है जो प्रसंग चल रहा था रावण वध वाला, उसमें एक ऐसा मोड आता है कि इन्हें ऐसा भ्रमित हुआ या किसी ने भ्रमित करा कि वहाँ रंडी नाच रही है, नर्तकी नाच रही है, और उसमें वहाँ जाके इन्होंने उपद्रव किया। वो गलत है, न्याय संगत नहीं है। गांव वाले लगातार, जब सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा, प्रशासन हमारा, हम ऐसे में भी अगर भारत की संस्कृति को पुष्ट नहीं करने के तो भारत संस्कृति पुष्ट कैसे होगी। और ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे रामलीला मंचन हो, भागवत का हो, इसमें भागवत कितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को पुष्ट करने के लिए चल रहे हैं। कहीं आने वाली पीढ़ी को हम एक दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति कैसी थी। डॉक्टर साहब, उसमें रामलीला मंचन के दौरान
अभद्रता की है, उसी के संदर्भ में सीओ साहब से मिल रहे हैं। रावण के चाटा मारा साहब, इंस्पेक्टर साहब ने जाकर चढ़कर मंच पर जूता मार गए। उसी हमारे रामायण को नीचे गिराया, लाश मार के नीचे गिराया। उसी संदर्भ में हम लोग सीओ साहब से मिल रहे हैं और बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर रावण में कोई इस रामलीला के प्रदर्शन में कोई भी बाधित करा, जो इसने बाधित किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।